ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 2 में आता है। मैं मुरलीधर प्रसाद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बीएनएम कॉलेज बढ़ैया। हम लोग आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैप्टर के अंदर एक किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। ये लॉ कहता है कि एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यानी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा एट एनी टेम्परेचर, वेयर ए लैम्डा is the emissive power and absorptive power of the substance or the body kept in the enclosure, and E lambda is the emissive power of the perfect black body. Perfect black body वो हुआ कि जो जितना रेडिएशन वो एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएशन वो इमिट करता है टोटल। Now we shall deduce this law. Let us consider a small body of emissive power E lambda and absorptive power A lambda is placed inside an enclosure at a large distance from the walls of the enclosure. उसके वाल से जो है जिसका इमिसिव पावर ई लेम्डा है और एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ई लेम्डा है उसको हम लोग प्लेस्ड करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय एन एरिया डी ए ऑफ द बॉडी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय एन एरिया डी ए ऑफ द बॉडी क्या होगा, वो डबल इंटीग्रेशन ई लेम्डा डी ए कॉस थीटा डी ओमेगा, दिस मच इक्वल टू पाई डी ए इंटीग्रेशन 0 to infinity ई लेम्डा डी लेम्डा। तो ये डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। द डबल इंटीग्रेशन शोज सरफेस इंटीग्रेशन, जो सरफेस से हो रहा है इमिशन, इसलिए हम लोग डबल इंटीग्रेशन लिए हैं। और ये कॉस थीटा वो एंगल है और डी ओमेगा जो है सॉलिड एंगल, डी ए स्मॉल एरिया है उसका जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है। एंड दिस मच इक्वल टू पाई डी ए, यहाँ है सिंगल ही इंटीग्रेशन साइन 0 to infinity ई लेम्डा डी लेम्डा, मतलब ये लेम्डा का जो रेंज है वो फ्रॉम 0 to infinity, लेम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन वो 0 to infinity, इट मीन्स ऑल द वेवलेंथ्स इमर्जिंग आउट। सिंस limit of integration extends for all wavelengths from 0 to infinity and throughout the whole solid angle for whole body is कितना हो जाएगा। अब इसका समेशन कर देंगे, यानी पाई समेशन डी ए इंटीग्रेशन 0 to infinity ई लेम्डा डी लेम्डा, मतलब ये समेशन साइन है डी ए, मतलब ये डी ए जो है एरिया है जहाँ से इमिशन हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर दिया, ये समेशन कर दिया, यानी टोटल होल एरिया के लिए हो गया। और ई लेम्डा डी लेम्डा 0 to infinity है, यानी ऑल वेवलेंथ्स इमर्जिंग। अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन एलिमेंट डी ए ऑफ द बॉडी इज, अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, तो डबल इंटीग्रेशन साइन ए लेम्डा ई लेम्डा कॉस थीटा डैश डी लेम्डा डी ए डैश को डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, dA cos theta by r square, where r is the distance between the element of the surface dA dash of an enclosure and dA of the body. dA और dA dash जो है दोनों के बीच की दूरी है वो r है। E lambda is the emissive power of the surface of enclosure. Theta dash the angle made by the normal to dA dash with the direction of emission. द एवर एक्सप्रेशन अब जो हो गया दिस मच इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ए लेम्डा ई लेम्डा डी लेम्डा डी ए कॉस थीटा डी ए डैश कॉस थीटा डैश आर स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ए लेम्डा ई लेम्डा डी कॉस थीटा डी ओमेगा, एंड दिस मच इक्वल टू पाई डी ए इंटीग्रेशन 0 to infinity ए लेम्डा ई लेम्डा डी लेम्डा। इस दोनों इक्वेशन से ये प्राप्त हुआ, इसको हम लोग कर दिया। फिर फॉर होल बॉडी एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, पूरे बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन वो चूँकि समेशन कर दिए हैं, तो ये वाला देखिए समेशन पाई समेशन डी ए
0 to इन्फिनिटी, वेवलेंथ का रेंज है 0 से इन्फिनिटी, समेशन डी ए हो गया, मतलब फॉर द होल बॉडी हो गया, ए लेमडा ई लेमडा डी लेमडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ वी इक्वेट इक्वेशन नंबर 2 and 3. इक्वेशन नंबर 2 इज पाई समेशन डी ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी स्मॉल ई लेमडा डी लेमडा, एंड 3 is pi summation dA 0 to infinity a lambda capital E lambda d lambda. ये small e lambda is the emissive power of the substance or the body kept in the enclosure, and capital E lambda is the emissive power of the perfect black body. And now equating these to 2 and 3, we get 0 integration 0 to infinity e lambda d lambda must be equal to a lambda e lambda d lambda। मतलब दिस पोर्शन देखिए दोनों में सेम है, पाई समेशन डी ए, यहाँ भी पाई समेशन डी ए, दोनों ये देखिए हो गया, इस एक ही है, इसमें ये है और इसमें ये है, ये दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हेंस फॉर ईच वेवलेंथ ई लेमडा बराबर ए लेमडा कैपिटल ई लेमडा, ये दोनों से क्या हो जाएगा ई लेमडा। अब देखिए दोनों को ई लेमडा बराबर ए लेमडा ई लेमडा, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इफ़ वी प्लेस द बॉडी इन अनदर इनक्लोजर, अब हम लोग यदि दूसरे इनक्लोजर में इसको रखते हैं, नाउ इफ़ वी प्लेस द बॉडी इन अनदर इनक्लोजर एट सेम टेम्परेचर, दूसरे इनक्लोजर में रखते हैं और उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर पहला जो हम निकाले यहाँ तक ई लेमडा बराबर ए लेमडा ई लेमडा, बट डिफरेंट शेप एंड नेचर ऑफ वॉल्स। अब लेकिन उसका नेचर ऑफ वॉल्स अलग है, वैसे में रखते हैं। इफ़ वी प्लेस द बॉडी इन अनदर इनक्लोजर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज सेम बट डिफरेंट शेप एंड नेचर ऑफ द वॉल्स, तो हम लोग पाते हैं वी हैव कि स्मॉल ई लेमडा इजकल टू ए लेमडा ई लेमडा डैश, ई लेमडा डैश इमिसिव पावर ऑफ द ई लेमडा जो है ये इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी है, ये भी ई लेमडा डैश जो हो गया नया दूसरा जो इंक्लूजर है उसका। तो देन हम लोग देखते हैं कि सिंस स्मॉल ई लेमडा ए लेमडा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर एंड नॉट अपॉन सराउंडिंग। अब कहता है कि इसका मतलब हुआ कि और हेंस ई लेमडा इजकल टू ई लेमडा डैश, यानी ये इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर जो है दोनों वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी रखा हुआ है उसके बॉडी के नेचर पर, उसकी प्रकृति क्या है, एंड इट्स टेम्परेचर एंड नॉट अपॉन सराउंडिंग, उससे चारों तरफ क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हेंस कैपिटल ई लेमडा बराबर ई लेमडा डैश। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी सी दैट इफ़ वी प्लेस ए ब्लैक बॉडी जिसका कि ए लेमडा इजकल टू 1 है inside the enclosure, E lambda is equal to the emissive power of this black body. Thus we see that the radiation inside a hollow vessel is dependent of the nature and shape of the walls, and it is identical to every respect with the radiation emitted by black body at the same temperature as the enclosure. We can now deduce the relation between emissive power and absorptive power from equation 5. इक्वेशन 5 जो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, तो ई लेमडा बाई ए लेमडा बराबर कैपिटल ई लेमडा 6, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो इससे यही हमारा जो स्टेटमेंट हम लोग का लॉ का था, किरचॉफ्स लॉ का, दैट इज एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट या नियत होगा, निश्चित होगा, और ये इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। तो इस तरह से किरचॉफ्स लॉ हमको प्रूफ हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट 2 एप्लीकेशन खास करके है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज फाउंड इन एस्ट्रोफिजिक्स।
Astrophysics, this is the branch of physics. Astrophysics. Astrophysics is the physics of sun and stars in celestial bodies. जो हम लोग आकाश में देखते हैं, सूर्य हैं, ये तारे हैं, इन ये सब सेलेसियल बॉडीज कहलाते हैं. तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. द प्रेजेंस ऑफ सेलेसियल मटेरियल इन द distant stars is predicted by analysis of a spectrum of stars and with the help of Kirchhoff's law. The presence of dark line in the solar spectrum. जो सोलर स्पेक्ट्रम लिया जाता है उसमें जो ब्लैक लाइन्स है उस सब का ये स्टडी हम करते हैं. ये सबसे पहले किर्चॉफ्स लॉ ही जो है एस्ट्रोफिजिक्स में इसका एप्लीकेशन हुआ, जिसको फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट थे. जब उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल वो एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि सन के स्पेक्ट्रम में जो है वो ब्लैक लाइंस दिखते हैं. तो ब्लैक लाइंस क्या है, जो कि बाद में वही हुआ ना, फिर क्वांटम के आधार पर उसको एक्सप्लेन किया गया कि वो ब्लैक लाइंस जो हैं वो यानी वो डिस्क्रीट एनर्जी बता रहे हैं, कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होता है, उसका है वो अलग है फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में. तो ये ब्लैक लाइन को तो ये किर्चॉफ्स जो थे, किर्चॉफ्स लॉ के आधार पर हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में उसका भी एक्सप्लेन करते हैं, यानी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ. और किर्चॉफ्स लॉ का दूसरा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, द किर्चॉफ्स लॉ हैज़ ऑल्सो मैनी एप्लीकेशंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब फिजिक्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है. और उस एटम के भी स्पेक्ट्रा का उसका भी एनालिसिस जो है इसके आधार पर किया गया है. चूँकि कोई भी एटम है, कोई भी स्पेक्ट्रम जो होता है उस एटम का क्या है कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि उसका क्या वेवलेंथ होगा, क्या कितना एनर्जी होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा. वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस से हम लोग ये करते हैं. उसी तरह से यानी ये दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग importance of application of Kirchhoff's law in the field of astrophysics and spectroscopy. Thank you.